सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ओला S1 Pro। ये हमारे घर का सबसे पहला ओला S1 Pro है। अब इसके अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या सर्विस कैसी मिल रही है, आज इस वीडियो में वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी दे देता हूँ पहले इस स्कूटर की। इस स्कूटर को अभी ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर जो है वो चला चुके हैं। 100 किलोमीटर बस और थोड़ा सा बच रहा है, ऑडोमीटर पर 9000 किलोमीटर की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हुआ ये कि 3 बार इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, जो कि कहीं से आवाज़ आ रही है, ये ग्रेब रेल जैसे लूज़ हो रही है, अभी भी हो रही है। खैर इसके ऊपर बाद में आएंगे प्रॉपर। या कुछ सेंसर की प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी ड्राइव मोड पे डाल रहे हैं, आगे चलनी चाहिए बट ये रिवर्स चल रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए क्या करा था, कॉल सर्विस सेंटर से उनकी गाड़ी आई, फ्लैट बेल्ट पे स्कूटर को चढ़ाया और ये लोग लेके चले गए रतलाम से इंदौर। बोला था 2 दिन में यानी कि 48 घंटे में आपका स्कूटर सही करके वापस दे दिया जाएगा। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट गाड़ी उन्होंने 4 से 5 दिन रखा स्कूटर को। फिर उसके बाद में जब फ़ोन करते हैं कि आ जाओ देने, आ जाओ देने, आ जाओ, सही हो गया तो दे आर लाइक कि हम देने तो आ जाएं बट हमारे पास में देने आने के लिए ट्रक नहीं है या ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिससे इसको हम ले गए। तो वो उनके थोड़े से बहाने रहे। बट एक चीज़ अच्छी रही कि हाँ, इसको उन्होंने सुधार दिया। जो प्रॉब्लम हमने बताई वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सर्विस करके दी। अभी 3-4 दिन पहले एक इसकी मेजर सर्विस हुई है, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि पहली सर्विस है। उसमें क्या हुआ वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले 2000 रुपये का बिल बना, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा बिल था इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का। उन्होंने इसके आगे की डिस्क प्लेट चेंज करी और डिस्क पैड जो है वो चेंज करे। उसके ही उन्होंने 1900 रुपये चार्ज करे। 1200 रुपये की डिस्क प्लेट थी और 700-800 रुपये के 800 रुपये के आसपास, जो 700 रुपये के वो थे अपना क्या बोलते हैं डिस्क पेड। और 100 रुपये 125 रुपये कुछ उन्होंने लेबर चार्ज जोड़ी थी। तो 2025 या 2035 रुपये का कुछ बिल बना था। और पीछे वाला जो शॉकर है वो उन्होंने कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा, बिकॉज ऑफ वो बोलते हैं कि वारंटी के अंदर वो जो है शॉकर को लेंगे, बिकॉज उसमें से आवाज़ आ रही थी। बाकी साइड जो स्टैंड है उसके सेंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सेंसर रिप्लेस करके सॉल्व आउट कर दी। और जो ओएस से रिलेटेड इश्यूज़ थे उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करके उन्होंने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी। और ये पूरी सर्विस में उनको 2 से 3 घंटे जो है वो लगे। बाकी अभी जो गाड़ी है वो एकदम प्रॉपर कंडीशन में चल रही है। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी अगर आप ओला S1 Pro या ओला S1 को ऑप्ट करते हैं या परचेस करते हैं। बट अभी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास में कोई ऑलरेडी स्कूटर या बाइक घर में है तो ही आप इसे परचेस करें। अभी जैसे रतलाम ये बहुत छोटी जगह है, ठीक है, उसके बावजूद भी हमको 4-5 दिन के लिए बाहर जानी पड़ रही है गाड़ी और आ जाती है तो ठीक है। बट घर में ऑलरेडी दूसरे स्कूटर्स, बाइक्स, कार्स हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिसके घर में पहली अगर ओला S1 Pro या ओला S1 किसी ने परचेस कर ली और उन्हें फिर चाहिए कि अगर 4-5 दिन गाड़ी चली गई तो फिर आपको ओला उबर करनी पड़ेगी। और अगर जैसे मैं रतलाम में रहता हूँ, यहाँ पे ओला उबर टैक्सीज वगैरह नहीं चलती है, तो फिर मैं तो रुक जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई इस स्कूटर को वही लोग परचेस करें जिनके यहाँ पर ऑलरेडी एक व्हीकल अवेलेबल हो। अब एक रैंडम इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हुआ ये कि इस स्कूटर को डाला, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डालते हैं ड्राइव में आगे चले, बट ये स्कूटर गलती से कई बार पीछे की तरफ मूव कर जाता था। अब उस चक्कर में एक बार ये गिर गया और गिरा तो इसका ये जो लीवर है वो टूट गया। अब लीवर टूटा तो 1500 रुपये उन्होंने बोला कि आपको चार्ज करेंगे। 1500 रुपये के आसपास का खर्चा आएगा, इसको पूरा कंप्लीट हम चेंज करके देंगे। बट ये गलती उनकी थी, हमारी नहीं थी। लाइक स्कूटर का अंदर बग था, सॉफ्टवेयर था या हार्डवेयर में जो भी इशू था, उसकी वजह से स्कूटर पीछे गया, बैलेंस बिगड़ा और स्कूटर गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि जो चला रहे थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, मेरा छोटा भाई चला रहा था वैसे, तो इसलिए उन्होंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिया। नेक्स्ट जो सस्पेंशन है उसमें से कंटिन्यूसली एक इरिटेटिंग साउंड आ रहा था। वो इतना ज़्यादा भी नहीं था बट इतना कम भी नहीं था, आप जब चलाते हैं तो वो सुनाई दे रहा था। दैट्स वाई उसको रिप्लेस करा गया अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। साइड स्टैंड जो था उसको जब हटा देते थे तब भी स्क्रीन में वो बताता था कि साइड स्टैंड लगा हुआ है। तो ये एक अगेन दूसरी प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसको भी सेंसर को जो है वो उन्होंने रिप्लेस करा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अभी तक ये चल रही है। लाइक ये प्रॉब्लम देता नहीं है बट स्टिल अगर आपकी गाड़ी में कोई चीज़ लूज़ है तो वो चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है, बार बार सोचने में आती है कि यार मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च करें और अभी भी ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है। तो स्टिल अभी ये जो 4-5 दिन पहले सर्विस हुई थी वहाँ पर इसको पूरा टाइटन अप वो करके गए, उसके बावजूद ये जो ग्रेब्रेल है वो वापस से लूज़ हो गई है। तो ये इसके अंदर जो है वो शुरू से बीमारी रही और रहते आ रही है, अभी तक सॉल्व आउट हुई नहीं है। दूसरा जो मैट कलर है इसमें स्क्रैच और डस्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बाकी थोड़ा बहुत जो है मैं इसका लुकआउट आपको बता देता हूँ कि अभी स्टॉक कंडीशन में जैसे यूज़ करते हैं उस कंडीशन में गाड़ी की ओवरऑल बिल्टअप क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर कौन से पार्ट्स कितने घिसे हैं 9000 किलोमीटर चलने पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्रैचेस जो हैं वो बॉडी के ऊपर आए हुए हैं। फ्रंट में भी सेम वही सीन है कि छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह जो हैं वो आपको दिखते हैं। पूरा फाइबर बॉडी ही है आपको, तो अगर ज़्यादा बुरी तरीके से गिरेगी
मिलेगी तो डेफिनेटली डैमेज होगी, बट स्टिल टच वुड अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, दैट्स वाई। बाकी यहाँ पर छोटे मोटे आप स्क्रैच देख पा रहे हैं। फ्रंट व्हील आप लोगों के सामने है, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा सच आगे कुछ परेशानी नहीं आई है। टायर वगैरह जो है उसकी भी जो लाइफ है स्पैन वो भी काफ़ी अच्छी अभी तक जो है वो बची हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि टायर बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं। एक चीज़ है जो इसका स्टैंड है, यहाँ पर इसकी फिनिश प्रॉपर तरीके से उतर गई है, तो लाइक डेफिनेटली मेरे को भी पता है ये वियर एंड टियर आइटम में आता है, बट इतनी जल्दी जो है ये इसे नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पॉलिश गई है वो गई है हैंडल बार पे इन लीवर्स की। यार 9000 किलोमीटर भी अभी गाड़ी प्रॉपर हुई नहीं है और यहाँ से ये लीवर की जो है पॉलिश उतरना स्टार्ट हो गई है, तो ये चीज़ जो है वो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव कंपनी को किया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ जैसा अभी मैंने आपको बताया कि राइट वाला तो चेंज हो गया है, चेंज होने के बाद में भी इतनी पॉलिश उसकी उतर गई है। और जो मिरर्स हैं ये थोड़े से और ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होने चाहिए, ये देखो इस तरह से मूव कर रहे हैं और ये जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का फील नहीं होता है। साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर भी ये फाइबर बॉडी है पूरी, और अगेन इस पर भी छोटे मोटे स्क्रैचेस जैसे पैर वगैरह रखते हैं तो वो आ जाते हैं। तो यार एटलीस्ट कुछ इस टाइप का पेंट वर्क करे कि जहाँ पर जैसे पैर रखेगा बंदा यहाँ पर तो रखेंगे, तो अब ये जो छोटे छोटे स्क्रैचेस वगैरह जो आ जाते हैं बॉडी के अंदर वो चीज़ ना है। बिकॉज आप देखो कि अभी स्कूटर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, साल भर भी इसको लिए हुआ नहीं है और इतने सारे स्क्रैचेस बॉडी पे अभी से दिख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये पीछे डेफिनेटली किसी ना किसी ने टच करा होगा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ लगाया होगा, तो वही एक बात है। क्वालिटी वाइज इसको और ज़्यादा इंप्रूव कंपनी कर सकती है, अभी भी इसमें कई सारे स्कोप है जो प्राइस रेंज में ये स्कूटर कंपनी आपको ऑफर कर रही है। बाकी हैज़ एन सच सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर रही है, स्विचेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीकर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी रेंज के बारे में बता देता हूँ कि अभी तक इतना चला लिया है तो रेंज तो एक्चुअल में पता चली गई कि कितनी रेंज मिल रही है। तो ये मान के चलो कि हर किसी की राइडिंग कंडीशन अलग अलग होती है, हर कोई अलग वे में चलाता है स्कूटर को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्कूटर को एक बार आप पूरा 100% अगर चार्ज कर लेते हो तो ये स्कूटर आपका 100 से 120 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चल जाता है। अब जिसमें आप अलग अलग मोड्स भी यूज़ कर रहे हो, सिटी ट्रैफिक में भी चल रहे हो, 2 जने भी बैठ रहे हो, कई बार फास्ट भी चल रहे हो, कई बार स्लो भी चल रहे हो, ट्रैफिक में भी चल रहे हो, तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज जो है वो 100 से 120 किलोमीटर की रेंज आपको मिलती है। कई बार 100 मिल जाती है, कई बार 110 मिल जाती है, कई बार 120 मिल जाती है, बट ये अच्छा हुआ है कि 100 से ऊपर ही हमेशा जो है स्कूटर चलते आ रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप स्पोर्ट्स मोड में कंटिन्यूसली चला के लेके चले गए तो फिर डेफिनेटली रेंज जो है वो डाउन होगी। तो रेंज एंग्जाइटी जो है अगर आप छोटी सिटी में रह रहे हो तो इस स्कूटर पे आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और चार्जिंग का जो सीन है वो 6 घंटे के आसपास लेता है और चार्ज जो है वो पूरा कंप्लीट 100% के आसपास हो जाता है। लास्ट की जो 10-15% बैटरी बचती है ना उसको बिल्कुल काउंट मत करो यार। वो ऐसा है ना कि उसमें इको मोड पे चले जाता है, 40 की स्पीड लिमिट हो जाती है और 2 जने बैठे हैं तो फिर तो मतलब बस हिल रहा है स्कूटर वाली वाइब्स आती है। तो बेटर यही है कि जैसे ही 10-15% होने आए आपकी बैटरी, आप ढूंढो कहीं ना कहीं आपके घर पहुंच जाओ कैसे भी करके और इसको चार्ज में लगा दो, तो फिर जो है वापस से आपके स्कूटर के अंदर पावर आएगी और आप इसका मज़ा जो है अच्छी तरीके से ले पाओगे। अब इसको लेने की कॉन्स क्या है, प्रोस क्या है, वो भी फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोज ये हैं कि खर्चा बहुत बचा रहा है। लाइक एक्टिवा में इतना पेट्रोल डलवाना पड़ता है, फिर उसके अंदर ऑयल फिल्टर ये वो रेगुलर सर्विस जो है होती है, उसमें आपको अपॉइंटमेंट लो, सुबह जाओ छोड़ के आओ, फिर शाम को वापस लेके आओ, ये सब लफड़े हैं। यहाँ पर ये चीज़ों से जो है वो बच जाता है, आपको ज़्यादा कुछ सर्विस का मगजमारी यही नहीं, चार्ज में लगाया, जो बैटरी का पावर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है। और स्कूटर जो पेट्रोल है उससे तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो कौन से वो ये कि इसकी सर्विस सेंटर जो है वो यहाँ पर कहीं पे भी सिटी में ऐसा लोकलाइज है नहीं, तो वो आते हैं और सर्विस करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट स्टिल अभी तक 9000 किलोमीटर पे सिर्फ 2000 रुपये लगे हैं, तो इससे सस्ता आप किसी स्कूटर को आई डोंट थिंक चला सकते हो। तो ये था एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 9000 किलोमीटर ओला S1 Pro का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हां फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।